Let us start with the preparation of alkenes. Alkenes को बनाने का पहला तरीका इज फ्रॉम alkenes and alkynes. Guys, alkene या alkyne में अगर तुम हाइड्रोजन ऐड करते हो इट विल गिव यू alkane guys. सिंपल है, एक हाइड्रोजन इधर ऐड किया, एक हाइड्रोजन इधर ऐड किया एंड यू विल बी गेटिंग अ alkane. यहाँ पे alkyne के लिए यू नीड 2 molecules of H2. 2 हाइड्रोजन इधर ऐड होंगे, 2 हाइड्रोजन इधर ऐड होंगे, यू विल गेट अ alkane. गाइज इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि हमारा कैटलिस्ट का यूज किया जाता है. तो गाइज देखो, वी ऐड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ Ni और Pt और PDC इन इथेनॉल. तुम रिएक्शन देख सकते हो. अगर तुम H2Ni लेते हो, टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट, 573 केल्विन पे इट गिव्स यू एल्केन. PDC in ETOH at 50 atmosphere it will give you a alkane guys. Now this was the first method. Let us go on to the second. अब देखते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स. गाइस एल्काइल हैलाइड से एल्केन बना सकते हो यूजिंग Zn+CH3COH या Zn+HCl या Zn+NaOH या ZnCu कपल बच्चों. इनको अगर तुम यूज करते हो तो यू कैन इजीली कन्वर्ट एल्काइल हैलाइड टू एल्केन. एक और तरीका भी है प्रिपरेशन का गाइस, विच इज बाय यूजिंग रेड फॉस्फोरस HI. नाउ दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. इट कैन इजीली कन्वर्ट एल्काइल हैलाइड टू एल्केन. The conditions are 150 degrees Celsius temperature and high pressure बच्चों. अब आते हैं थर्ड मेथड फॉर प्रिपरेशन विच इज वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन में वी टेक एल्काइल हैलाइड प्लस Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स Rr प्लस NaX. बच्चों यहाँ पे यू कैन अंडरस्टैंड Rr बन रहा है, दैट इज यू आर गेटिंग अ सिमेट्रिक एल्केन. ये सिमेट्रिक एल्केन बनाने के लिए अच्छा तरीका है. अब इसके कंस्ट्रेंट्स क्या आएंगे गाइस? कंस्ट्रेंट्स ये है कि आप मीथेन नहीं बना सकते. मीथेन क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि मिनिमम 2 कार्बन एटम का एल्केन बनेगा. दैट इज वन थिंग. दूसरा, अनसिमेट्रिक एल्केन बनाने के लिए इट्स नॉट अ नाइस मेथड, क्योंकि इन दैट केस विल बी टेकिंग Rx प्लस Na प्लस R-X विच विल गिव अस RR-. हम कहेंगे ये तो बन गया हमारा अनसिमेट्रिक एल्केन, बट द थिंग इज गाइस कि RR- के साथ RR भी बनेगा और R' भी बनेगा. You will be getting 3 alkenes guys, जबकि हमें चाहिए सिर्फ RR'. तो आइडिया क्या है बच्चों कि we will not use it for the preparation of unsymmetric alkane. वुड्स रिएक्शन या लेट अस से जो नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे ये फ्रैंकलिन रिएक्शन, ये दोनों के दोनों ही दे आर यूज फॉर मेकिंग सिमेट्रिक एल्केन बच्चों. फ्रैंकलिन रिएक्शन पे आते हैं, उसमें वी टेक Rx प्लस जिंक गिव्स Rr प्लस ZnX2. अभी ऑब्वियस सी चीज है गाइस, वी मस्ट बी टेकिंग 2 molecules of Rx टू गेट Rr बच्चों. लिखा नहीं होगा, इट विल जस्ट बी गिवन एल्काइल हैलाइड प्लस जिंक. व्हाट इज द प्रोडक्ट? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ZnX2 बाहर जाएगा एंड द प्रोडक्ट दैट यू आर गेटिंग इज Rr, अ सिमेट्रिक एल्केन. अब आते हैं फिफ्थ मेथड फॉर प्रिपरेशन विच इज रिडक्शन ऑफ एल्कोहल्स. गाइस एल्कोहल्स को रिड्यूस करोगे इट विल गिव यू एल्केन. इंपॉर्टेंट चीजेस क्या यूज किया जाए सो दैट इट गेट्स रिड्यूस टू एल्केन. We will use red phosphorus HI 150 degree Celsius high pressure. Guys, मैंने तुम्हें बताया था red phosphorus HI is a very strong reducing agent. It can easily reduce alcohol to alkane. Next method पे आते हैं guys, reduction of carbonyl compounds. Guys, उसके लिए हमारे पास 2 reactions हैं जिनसे carbonyl compound can be converted to alkane. Guys, इतना तो तुम समझ गए होगे कि डबल बॉन्ड O हट के 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं रिजल्टिंग इन एल्केन. गाइस पहला मेथड इज क्लीमेंजन रिडक्शन, जिसके लिए वी यूज ZnHgHCl. ZnHgHCl की प्रेजेंस में योर कार्बोनिल कंपाउंड इज कन्वर्टेड टू एल्केन एंड दैट इज क्लीमेंजन रिडक्शन. नेक्स्ट आते हैं वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन पे. इन दिस केस वी टेक NH2NH2 एंड अल्कोहलिक KOH. अगेन योर कार्बोनिल कंपाउंड इज रिड्यूस्ड टू एल्केन गाइस. तो बच्चों ये हमारे 2 तरीके थे, क्लीमेंजन रिडक्शन और वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन गाइस. एक चीज का ध्यान देना बच्चों, इसको हम बाद में यूज करेंगे कि जो हमारा क्लीमेंजन रिडक्शन है दैट इज अकरिंग इन एसिडिक मीडियम, जो वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन है दैट इज अकरिंग इन बेसिक मीडियम गाइस. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. अब आते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स. गाइस कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर तुम रिड्यूस करते हो यूजिंग रेड फॉस्फोरस HI, मैंने तुम्हें बताया था गाइस इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. यू विल गेट अ एल्केन बच्चों. एल्केन प्लस I2 प्लस H2 दैट इज व्हाट यू विल गेट. गाइस काम की चीज क्या है? अंडरस्टैंड जितने हमारे कार्बन एटम्स पेरेंट एसिड में थे उतने ही कार्बन एटम का एल्केन बन रहा है. बेसिकली अंडरस्टैंड करो, OH हटके यू आर गेटिंग हाइड्रोजन.
पहले RCOH था, अब RCH3 सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द एल्केन गाइस, उतने ही कार्बन एटम होंगे एल्केन में जितने हमारे स्टार्टिंग के एसिड में थे। दूसरे मेथड पे आते हैं गाइस विच इज डीकार्बोक्सिलेशन। गाइस डीकार्बोक्सिलेशन में हम क्या करते हैं, वी टेक सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वी हीट इट इन प्रेजेंस ऑफ NaOH CO। जब हम हीट करते हैं वी गेट RH प्लस Na2CO3। बच्चों अंडरस्टैंड करो पहली और सेकंड रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे दिस होल कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज गेटिंग रिमूव्ड गाइस, मतलब तुम्हारा ये जो कार्बन है दैट इज गेटिंग रिमूव्ड, यू आर गेटिंग RH, एक कार्बन लेस एल्केन बन रहा है एज कंपेयर टू द एसिड। बच्चों समझ में आया नहीं आया, दिस होल ग्रुप CONA is getting removed, you are getting RH, you are getting one carbon less alkane guys, that is the reason we call it a step down reaction, कि step down हो गया, एक कार्बन लेस एल्केन इज गेटिंग फॉर्म फ्रॉम द एसिड। जितनी भी एसिड में कार्बन एटम से जो तुम्हारा एल्केन बन रहा है उसमें यू हैव गॉट वन कार्बन लेस, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू रिएक्शंस। जब हमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम से एल्केन चाहिए प्लीज यूज दिस, अदरवाइज अगर हमें एक कार्बन लेस चाहिए यूज दिस वन गाइस। इज दिस क्लियर और नॉट? नेक्स्ट मेथड पे आते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में वी टेक सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर एंड वी डू इलेक्ट्रोलिसिस गाइस। बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस करने पे एनोड पे बनता है Rr प्लस CO2, कैथोड पे बनता है हाइड्रोजन एंड द सॉल्यूशन इज एल्कलाइन ड्यू टू प्रिपरेशन ऑफ NaOH। NaOH बन गया इसलिए तुम्हारा सॉल्यूशन टर्न्स एल्कलाइन। बच्चों Rr कैसे बन रहा है इसको ऐसे विजुलाइज करो, you have got two molecules of RCONA. CONA is moving out. Basically, it is getting converted to CO2, and there is a bond between R and R, guys, giving us RR and CO2 as the product at anode, hydrogen the product at cathode, and the solution alkaline. बच्चों, guys, you have got to remember this reaction. It is very important. Guys, अब आते हैं preparation from Grignard reagent. Grignard reagent is RMGX. बनता कैसे है? यू टेक RH प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स RMGX। बच्चों सबसे पहले RMGX में R पे चार्ज देखो, Mg पे +2 चार्ज है, X पे -1 होगा, R पे -1 होगा। सो बेसिकली R हैज गॉट अ नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब है वी हैव गॉट अ कार्बन आयन। अब बच्चों कार्बन आयन की इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, इट कैन एक्ट एज बेस एंड इट्स प्राइमरी प्रॉपर्टी इज एज बेस गाइस, मतलब अगर वो बेस की तरह एक्ट कर सकता है इट विल नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। बच्चों तो गाइस ये जितनी भी रिएक्शन मैंने लिखी हुई है दे आर इट्स प्रॉपर्टी एज बेस। ये इन सब में से एसिडिक हाइड्रोजन लेके जाएगा टू गिव अस RH, R माइनस है, H प्लस लेके जाएगा टू गिव अस RH। इन सब के पास एसिडिक हाइड्रोजन है बच्चों, H2O के पास है, R-NH2 के पास है, R-OH के पास है, और इवन टर्मिनल एल्काइन के पास भी ये जो हाइड्रोजन होता है दैट इज एसिडिक। तो इन हर एक केस में यू गेट RH एज द प्रोडक्ट। साइड प्रोडक्ट क्या होगा गाइस? देखो वाटर में HOH मान के चलो, H प्लस OH माइनस, सो OH माइनस विल लिंक विद MgX OH इज व्हाट यू विल गेट। यहां से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट हो गया, यू आर लेफ्ट विद R-NH which will link with MgX। यहाँ पे OR- will link with MgX, यहाँ पे R-C triple bond C will link with MgX, but the product we were concerned about was RH जो कि हमारा एल्केन बन गया। गैस एल्केन का देखो RMgX गिविंग RH, तो अगर हमारे पास CH3MgX होता और हमने H2O में डाला होता you would have got CH4। CH3MgX से CH4 is what you will be getting। okay? बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन विच इज कोरे हाउस सिंथेसिस। इसमें हम RH लेते हैं प्लस Li गिविंग RLi प्लस LiX। RLi को हमने COI क्या रिएक्ट किया गिविंग R2COLi विच इज लिथियम डाइएल्काइल क्यूप्रेट ऑल्सो नोन एज गिलमैन्स रिएजेंट। बच्चों अब देखो हम गिलमैन्स रिएजेंट की रिएक्शन करवाएंगे R-X के साथ। बच्चों पहली चीज जो तुम्हारा R2COLi है उसमें R पे चार्ज इज माइनस, इट इज जस्ट लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ओनली गाइस कि R पे नेगेटिव चार्ज है। नाउ इट कैन एक्ट एज बेस, इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। बच्चों हमने R-X ले रखा है, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, सो इंस्टेड ऑफ एक्टिंग एज बेस एंड कॉजिंग एलिमिनेशन, अगर ये बेस की तरह एक्ट कर रहा होता तो इट वुड हैव गॉन फॉर एलिमिनेशन और R-X में से क्या बन गया होता एल्कीन।
लेकिन यहाँ पे इट विल नॉट एक्ट एज बेस क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन उसे नहीं दिख रहा। इट विल डिस्प्लेस एक्स एंड गेट अटैच्ड, एक्स को डिस्प्लेस कर देगा, खुद अटैच हो जाएगा, गिविंग अस द प्रोडक्ट एज आर आर डैश प्लस आर सी यू एन एल आई एक्स। दिस इज द मेन प्रोडक्ट। यू आर गेटिंग अ अनसिमेट्रिक एल्केन बच्चों, अनसिमेट्रिक एल्केन बन रहा है जो अभी तक हमने किसी भी रिएक्शन में नहीं देखा था। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोरे-हाउस सिंथेसिस दैट यू गेट अ अनसिमेट्रिक एल्केन। अब अंडरस्टैंड करो गाइस, यहाँ पे R माइनस वॉज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, X हटा के खुद अटैच हो गया। लेकिन अगर तुम्हारा R डैश 3 डिग्री होता तो गाइस एलिमिनेशन वुड हैव बीन फेवर्ड और R डैश X में से कॉरेस्पॉन्डिंग उसका जो एल्कीन बनता दैट वुड हैव बीन द प्रोडक्ट गाइस। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस रिएक्शन के लिए, R डैश कैन नॉट बी 3 डिग्री। अगर 3 डिग्री है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग R डैश X का एल्कीन बन जाएगा, उससे जो एल्कीन बन सकता है दैट इज द एल्कीन दैट विल बी फॉर्म्ड, क्योंकि इन दैट केस R तुम्हारा हाइड्रोजन ले जाएगा बीटा कार्बन से, X अपने आप बाहर निकल जाएगा, गिविंग अस R डैश X में से एल्कीन बच्चों, इंस्टेड ऑफ अनसिमेट्रिक एल्कीन जो कि हम चाहते हैं। तो गाइस दिस इज योर कोरे-हाउस सिंथेसिस। बच्चों अब आते हैं एक्शन ऑफ वाटर ऑन एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम कार्बाइड। गाइस एल्यूमिनियम कार्बाइड होता है Al4C3, बेरिलियम कार्बाइड होता है Be2C। हम कहेंगे काम करते हैं, जब इनमें वाटर ऐड करना है उससे पहले लेट अस हैव अ लुक एट द चार्ज ऑन कार्बन एटम। गाइस Al पे अगर +3 चार्ज है तो कार्बन पे -4 विल बी द चार्ज। सिमिलरली बेरिलियम पे अगर +2 चार्ज है, कार्बन पे -4 विल बी द चार्ज। तो हम क्या करेंगे, व्हेन वी आर एडिंग वाटर, वाटर को ट्रीट करो एज H प्लस OH माइनस। जो H प्लस है उसे भेजो कार्बन के साथ, OH माइनस को भेजो एल्यूमिनियम के साथ। सिमिलरली बेरिलियम कार्बाइड में OH को भेजो बेरिलियम के साथ, H को भेजो कार्बन के साथ। यू विल रियलाइज यू विल गेट CH4 एज अ प्रोडक्ट। एक में AlOH ट्वाइस बनेगा, एक में BOH ट्वाइस बनेगा। इन एनी केस ये जो हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का मेथड है, इससे सिर्फ मीथेन ही बन सकता है एज द एल्केन, और हायर एल्केन इस तरीके से नहीं बन सकते। दिस इज योर लास्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स बच्चों। स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस ऑफ एल्केन से। सबसे पहली चीज समझने की ये है बच्चों के एल्केन्स मोस्टली शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं गाइस, हैलोजिनेशन। बच्चों हमने मीथेन लिया, Cl2H किया, बेसिकली दैट हाइड्रोजन, वन ऑफ द हाइड्रोजन विल बी डिस्प्लेस्ड बाय क्लोरीन, गिविंग अस द प्रोडक्ट एज CH3Cl। अब गाइस अगर हम क्लोरीन H2 के साथ रिएक्शन करवाते जाएंगे तो CH3Cl में एक और हाइड्रोजन डिस्प्लेस होकर क्लोरीन लग जाएगा, यू विल बी गेटिंग CH2Cl2 एज द प्रोडक्ट। और करोगे तो CH3Cl3 प्रोडक्ट बनेगा, और करोगे तो यू विल बी गेटिंग CCl4 एज द फाइनल प्रोडक्ट बच्चों। अब काम की चीज ये है गाइस कि नॉर्मली दिस इज द प्रोडक्ट दैट वी राइट डाउन। हम फर्दर सब्स्टिट्यूशन नहीं करवाते गाइस। अगर रिएक्शन में CH4 प्लस Cl2H है तो दिस इज द प्रोडक्ट विल राइट, नॉट CCl4 गाइस, अनलेस वी आर स्पेसिफाइड दैट क्लोरीन इज इन एक्सेस। क्लोरीन इन एक्सेस है तो मेक CCl4 एज प्रोडक्ट, अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस CH3Cl विल बी द प्रोडक्ट बच्चों। अब लेट अस टेक अनदर कंपाउंड, इसमें अगर हम Cl2H करेंगे, व्हाट इज द प्रोडक्ट विल गेट। बच्चों अंडरस्टैंड करो, जो क्लोरीनेशन है, बेसिकली क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होना, दैट इज मोर रिएक्टिव गाइस, काफी रिएक्टिव है, इसलिए इट इज नॉट वेरी सिलेक्टिव कि यार मैं कहां पे अटैक करूं। रिएक्शन हो रही है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, फ्री रेडिकल यहां पे तुम्हारा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए एज कंपेयर टू दीज कार्बन। लेकिन क्लोरीन बीइंग मोर रिएक्टिव, इट इज नॉट एग्जैक्टली कि वो एक ही जगह पे अटैक करेगा, वो हर एक जगह पे अटैक कर सकता है। तो यू विल सी कि दिस प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट, बोथ ऑफ दिस प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड इन सिग्निफिकेंट अमाउंट, क्योंकि इट इज मोर रिएक्टिव। वो सिलेक्टिव नहीं है कि यार मैं इधर ही अटैक करूं, वो कहीं भी अटैक कर सकता है। तो इट विल फॉर्म 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, दोनों बन सकते हैं गाइस, बोथ विल बी फॉर्म्ड इन सिग्निफिकेंट अमाउंट। ब्रोमिनेशन है, ब्रोमिनेशन का एग्जांपल लेते हैं, Br2HNO। नाउ ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव, इसलिए वो सिलेक्टिवली इट विल गो फॉर 3 डिग्री इफ पॉसिबल। तो गाइस दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट दैट यू गेट इन केस ऑफ ब्रोमीन। जो तुम्हारा दूसरा प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन लग जाना, दैट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन वेरी वेरी लेस अमाउंट। मतलब ब्रोमीन ने सिलेक्टिवली इट गोज फॉर 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, 1 डिग्री की प्रेफरेंस सबसे कम है। क्लोरीन का ऐसा कुछ नहीं है,
क्लोरीन इज मोर सिलेक्टिव, इसलिए वो हर एक जगह लग सकता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन पे। बच्चों फ्लोरीनेशन रिएक्शन इज वेरी विगरस, इसलिए गाइस इट इज नॉट प्रेफर्ड। ठीक है ना बच्चों, फ्लोरीनेशन बीइंग विगरस इज नॉट प्रेफर्ड, और आयोडीनेशन इज सो स्लो दैट इट इज रिवर्सिबल। बच्चों एक चीज तुम समझ रहे होगे, अगर यहाँ पे मैं I2H करूँ, यू विल बी गेटिंग CH3I प्लस HI, राइट। जो साइड प्रोडक्ट है दैट इज HI बच्चों। तो आइडिया क्या है, ये आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल। तो हम क्या चाहते हैं, वी वांट टू स्टॉप इट्स रिवर्सिबिलिटी। तो इफ वी रिमूव द प्रोडक्ट तो हमारा रिएक्शन विल कीप गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गाइस। तो आयोडीनेशन के केस में वी ऐड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HNO3, HiO3। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डालते हैं, वो बेसिकली HI को ऑक्सीडाइज कर देता है, रिमूविंग द प्रोडक्ट एंड कीपिंग द रिएक्शन गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बच्चों। फ्लोरीनेशन अगर हमें करना है तो फ्लोरीनेशन के लिए वी हैव गॉट अ स्वॉर्ज रिएक्शन गाइस, जो कि तुम एल्काइल हैलाइड में पढ़ोगे, नॉट राइट नाउ बच्चों। तो दिस इज योर हैलोजिनेशन गाइस। अभी हमने देखी थी हैलोजिनेशन रिएक्शन, जिसमें हम X2H डालने पे वी आर फॉर्मिंग एल्काइल हैलाइड्स। अब गाइस हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन करने का एक और तरीका है बाय एडिंग SO2Cl2 व्हिच इज सल्फ्यूरिल क्लोराइड बच्चों। नाउ वी आर डन विद द हैलोजिनेशन पार्ट, लेट अस गो ऑन टू नाइट्रेशन। बच्चों नाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, वी टेक अ एल्केन, वी टेक नाइट्रिक एसिड एंड वी हीट इट टू अ पर्टिकुलर टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस। बच्चों अंडरस्टैंड करो, हीट करने का मतलब है समथिंग इज गेटिंग एलिमिनेटेड। अब क्या एलिमिनेट हो रहा है उस पर ध्यान दो गाइस। एक काम करते हैं, एल्केन में से हाइड्रोजन एलिमिनेट करते हैं, नाइट्रिक एसिड में से OH एलिमिनेट करते हैं। यहां से H एलिमिनेट हुआ, यहां से OH एलिमिनेट हुआ, बेसिकली वाटर एलिमिनेट हो गया। व्हाट इज द प्रोडक्ट वी विल गेट गाइस, वी विल बी गेटिंग CH3NO2 बच्चों। यहाँ का CH3, यहाँ से NO2, दिस इज द प्रोडक्ट वी आर गेटिंग अ नाइट्रो एल्केन बच्चों। अब इंस्टेड ऑफ मीथेन अगर हम प्रोपेन लेते हैं तो गाइस हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है H रिमूव होने की, एक यहां से या यहां से बच्चों। तो बेसिकली विल बी हैविंग टू प्रोडक्ट्स, दिस एंड दिस गाइस। यहां से H एलिमिनेट करेंगे, दिस इज द प्रोडक्ट विल गेट, यहां से H एलिमिनेट करेंगे, दिस इज द प्रोडक्ट विल गेट। अब काम की चीज क्या है बच्चों, इन एडिशन टू CH बॉन्ड ब्रेक होना, देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ CC बॉन्ड क्लीवेज, कि ऐसा भी पॉसिबिलिटी है ये बॉन्ड ब्रेक कर जाए। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, यू विल बी गेटिंग टू मोर नाइट्रो एल्केन्स। बेसिकली एक बनेगा CH3CH2NO2 विच इज दिस, और एक बनेगा CH3NO2 विच इज दिस बच्चों। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन पे। सल्फोनेशन रिएक्शन में वी टेक अ एल्केन एंड वी रिएक्टेड विद H2SO4SO3 विच इज नथिंग बट फ्यूमिंग H2SO4 गाइस। अब देखो बच्चों, जो हमने नाइट्रेशन में देखा था कि नाइट्रेशन में वाटर वाज गेटिंग एलिमिनेटेड, सिमिलरली इन केस ऑफ सल्फोनेशन आल्सो वाटर गेट्स एलिमिनेटेड। बेसिकली हमारा एल्केन में से हाइड्रोजन जाएगा, H2SO4 में से OH जाएगा, यहां से H गया, यहां से OH गया, वाटर एलिमिनेट हो गया। What will be left will be RSO3H. You will be having a sulfonic acid guys. तो बेसिकली हमारा एल्केन से SO3H2SO4 क्या रिएक्शन करने पे यू आर गेटिंग सल्फोनिक एसिड एज अ प्रोडक्ट बच्चों। अब आते हैं पायरोलिसिस या क्रैकिंग पे। पायरोलिसिस या क्रैकिंग इज नथिंग बट डीकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट गाइस। तो क्रैकिंग ऑफ एल्केन से गाइस तीन चीजें बनती हैं, एल्केन, एल्कीन एंड हाइड्रोजन, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप से बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। क्या तुम्हारा CH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है या CC बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है? बच्चों CH बॉन्ड क्लीवेज तब होता है व्हेन वी टेक ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम या वेनेडियम या मोलिब्डेनम। CC बॉन्ड क्लीवेज तब होता है व्हेन वी टेक सिलिका या एल्यूमिना या ZnO। एग्जांपल लेते हैं गाइस, उससे क्लैरिटी ज्यादा आएगी। Supposing we take C2H6 and we heat it in presence of Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड लिया हमने, तो अंडरस्टैंड करो गाइस CH बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो यू विल गेट अ एल्कीन एंड हाइड्रोजन बच्चों। अब लेट अस टेक द केस ऑफ प्रोपेन, उसमें और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, बिकॉज इन दिस केस वी कैन टेक CC बॉन्ड क्लीवेज ऑल्सो। ऊपर वाले में CC बॉन्ड क्लीवेज का एग्जाम्पल नहीं बन सकता है, इसमें बन सकता है बच्चों। तो C3H8 को अगर हम हीट करें इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3, Cr2O3 के प्रेजेंस में, बेसिकली ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम की प्रेजेंस में CH बॉन्ड क्लीवेज अकर्स, सो यू विल बी गेटिंग एल्कीन एंड हाइड्रोजन। वेयर एज अगर तुम एल्यूमिना की प्रेजेंस में हीट करते हो,
एल्यूमिना की प्रेजेंस में CC बॉन्ड क्लीवेज होता है. So you will be getting a alkene C2H4 and you will be getting a smaller alkene which is CH4 guys. I hope it is clear. अब देखते हैं reaction with steam. Guys अगर हम मीथेन को steam के साथ react करते हैं in presence of nickel high temperature, what you get is CO plus hydrogen gas बच्चों. This is an important reaction, learn it guys. Next reaction पे आते हैं बच्चों combustion reaction. गाइस एक होता है कंप्लीट कंबशन. अगर आप एल्केन का कंप्लीट कंबशन करते हो व्हाट यू गेट इज CO2 प्लस H2O बच्चों. एनी एल्केन ऑन कंप्लीट कंबशन विल गिव CO2 एंड H2O. सिर्फ बैलेंसिंग डिफरेंट होती है गाइस. अब बच्चों काम की चीज क्या है यहाँ पे, जो कंबशन रिएक्शन है दैट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, तो हीट इज रिलीज्ड गाइस. अब बच्चों अगर हम हायर एल्केन लेते हैं जिसका मास ज्यादा है तो अंडरस्टैंड गाइस कि जो तुम्हारी हीट रिलीज ऑन कंबशन होगी वो भी ज्यादा होगी. मोर इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्केन, मोर विल बी द हीट रिलीज ऑन इट्स कंबशन बच्चों. और जब बाई चांस हम आइसोमेरिक एल्केन्स लेते हैं तो अंडरस्टैंड करो गाइस जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना कम हीट रिलीज होगी ऑन कंबशन. मोर इज द ब्रांचिंग, लेस इज द हीट रिलीज व्हेन द कंबशन टेक्स प्लेस. ये चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद करने की है. ओके अब आते हैं बच्चों इनकम्प्लीट कंबशन पे. गाइस इनकम्प्लीट कंबशन करोगे, सपोजिंग मीथेन का इनकम्प्लीट कंबशन करोगे, इंस्टेड ऑफ CO2 व्हाट यू विल बी गेटिंग इज CO प्लस H2O बच्चों. तो CO2 और H2O की जगह यू आर गेटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2O. बाई चांस तुम और भी लिमिटेड सप्लाई लेते हो ऑफ एयर, यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर से यू आर गेटिंग CO. अगर और लिमिटेड सप्लाई लेते हो यू विल गेट अनबर्न्ड कार्बन एंड H2O. H2O बनेगा एंड देयर विल बी अनबर्न्ड कार्बन लेफ्ट, जिसको हम बोलते हैं कार्बन ब्लैक गाइस. कार्बन ब्लैक के यूजेस होते हैं गाइस इन ब्लैक इंक्स एंड पॉलिशेस एंड पेंट्स. तो गाइस ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है. लेट अस स्टार्ट विद द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. पहले देखते हैं गाइस मीथेन और ऑक्सीजन का मिक्सचर लिया, वी पास इट थ्रू अ कॉपर ट्यूब एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, वी गेट मिथेनॉल एज द प्रोडक्ट बच्चों. एल्केन ऑक्सीडाइज हुआ बट इट वेंट ओनली टू अल्कोहल. नेक्स्ट देखते हैं गाइस, हमने मीथेन और ऑक्सीजन लिया बट वी पास्ड इट ओवर मोलिब्डेनम ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, व्हाट वी गेट इज एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट बच्चों. प्रोडक्ट हमारा बना फॉर्मल्डिहाइड गाइस. एक स्टेप आगे चली गई रिएक्शन, इंस्टेड ऑफ अल्कोहल वी आर गेटिंग एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट बच्चों. अब आते हैं थर्ड रिएक्शन में. आई हैव टेकन अ जर्नल एल्केन RCH3, उसको हमने ऑक्सीजन के साथ हीट करा इन प्रेजेंस ऑफ Ag2O. गाइस इस केस में वी गेट एसिड एज द प्रोडक्ट. एक और स्टेप आगे चली गई रिएक्शन, इंस्टेड ऑफ गेटिंग एल्डिहाइड एज द प्रोडक्ट वी आर गेटिंग एसिड. वो तुम्हारा ऑक्सीडाइज होकर एसिड में जा रहा है इस बार, ठीक है ना बच्चों. एल्केन इज गेटिंग कन्वर्टेड टू एसिड. अब आते हैं स्पेशल केस पे गाइस, ये हमारे पास है आइसोब्यूटेन. वी टेक एल्कलाइन KMNO4 और लेट अस टेक K2CR2O7. व्हेन वी ऑक्सीडाइज इट वी यूजिंग दीज रिएजेंट्स इट गेट्स कन्वर्टेड टू टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल बच्चों. आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस. अब स्टार्ट करते हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शन से. एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में लेट अस टेक N-हेक्सेन गाइस. हमने N-हेक्सेन लिया, वी टेक Al2O3 Cr2O3 एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. बेसिकली हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा एंड विल गेट बेंजीन एज द प्रोडक्ट बच्चों. अब ऑब्वियसली चीज है गाइस, अगर हमारे पास N-हेक्सेन के बजाय N-हेप्टेन होता, बेसिकली वी हैड 7 कार्बन एटम्स, तो इंस्टेड ऑफ बेंजीन वी वुड हैव गॉट टॉलुइन एज द प्रोडक्ट गाइस. ओके अब आते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन पे बच्चों. इसमें क्या होता है, एक एल्केन का आइसोमर बन जाता है. वी गेट आइसोमर्स ऑफ अ गिवन एल्केन. उसके लिए व्हाट वी यूज इज AlCl3HCl एट 573 केल्विन बच्चों. सपोजिंग हमने N-ब्यूटेन लिया एज रिएक्टेंट, AlCl3HCl लिया एट 573 केल्विन, you will be getting isobutane as the product guys. Basically N-butane का isomer isobutane is formed बच्चों. I hope this is clear to you.